Welcome, friends, and a very good morning from the Dice of Resimat. Today, we are going to learn and understand the importance of the daily labor report. The first thing all engineers, supervisors, management wants to know, that's the daily labor report. आज कितने आदमी है साइट पे, आज कितनी लेबर स्ट्रेंथ है, क्यों, किस लिए? टू अंडरस्टैंड द टोटल मैन पावर अवेलेबल एट साइट, ये जानने के लिए ज़रूरी है the manpower at site. To understand the manpower available for a particular task, शटरिंग के लिए कितने हैं, कारपेंटर कितने हैं, डोर फ्रेम के लिए कितने हैं, विंडोज के लिए कितने हैं, और रिकॉर्ड के लिए. पर फिर क्यों, why this is necessary? Yes, to analyze the past, present and future, help in planning for the labor infrastructure. लेबर कॉलोनी बनाना है, टॉयलेट्स बनाना है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उनके लिए, उससे हमें हेल्प मिलती है. टू नो द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच टास्क एंड हेल्प टू नेगोशिएट विद द कॉन्ट्रैक्टर फॉर हिज वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑन एवरेज पर डे, पर वीक और पर मंथ बेसिस, ताकि हम कॉन्ट्रैक्टर के साथ नेगोशिएट करके उसे कंफर्म कर सकते हैं कि उसका टारगेट अचीव नहीं होने का कारण क्या है. आइदर उसका मैन पावर कम है या फिर उसके मैन पावर का परफॉर्मेंस यानी प्रोडक्टिविटी कम है. तो उसे कहने का मौका नहीं मिलता है और हम ज़्यादा पॉजिटिव साइड और अपर साइड होते हैं. टू रिकॉर्ड द टोटल मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फॉर प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट टीम फॉर रेट एनालिसिस. अब जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो 6 महीने से लेकर कभी कभी 2 साल का होता है, और समझो ये 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, जब उसमें हम पूरा मैन पावर को रिकॉर्ड करते हैं और उनकी एवरेज रेट हमको पता होती है कि पर डे एक आदमी कितना कमाता है, तो हमें पता चलता है 100 करोड़ में उसका लेबर कॉस्ट 20%, 30% या 40% है, जिससे हमारे प्लानर्स को भी समझ में आता है कि फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट टीम अच्छा रेट एनालिसिस के अच्छी रेट नेगोशिएट कर सकता है. यही नहीं, हमें यह भी पता चल सकता है कि 1 स्क्वायर फीट के ऊपर में पर्टिकुलर काम के लिए कितने लेबर्स लगते हैं, और अगर सभी टास्क को मिला जाए तो एक प्रोजेक्ट के लिए पर स्क्वायर फीट कितने लेबर लगते हैं. फोर्थ, टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ अनप्लान्ड वर्क्स जैसे डेब्रीज, ब्रेकर, कोड कटिंग, शिफ्टिंग. इससे हमको पता चलता है कि हमें लेबर सप्लाई में कितने कितने आदमी लगने वाले हैं, या ऐसे अनप्लान्ड में हमारा कितना अप्रॉक्सीमेटली खर्चा होने वाला है जो कि रेगुलर प्लानिंग में नहीं आता है. और यही नहीं, आपको ये भी हेल्प करता है कि जब कभी भी आपको अंक के ऊपर देना है कि भाई 3 हाजिरी में काम कर लो, लमसम में काम कर लो, तो यू आर मोर कॉन्फिडेंट कि अप्रॉक्सीमेटली इसका कॉस्ट क्या होना चाहिए. बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस आप आपके जूनियर इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बता सकते हो और मैनेजमेंट को भी आप कन्विंस कर सकते हो कि आपने उसको ये रेट में या ये कॉस्ट में ये काम क्यों दिया. फिफ्थ, इट्स अ लीगल टेंडर दैट कैन बी प्रोड्यूस इन कोर्ट्स ऑफ ऑल क्लेम्स मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ताकि कॉन्ट्रैक्टर कभी भी गलत नहीं बोल सके, झूठ नहीं बोल सकता है. इसका प्रोसेस क्या है? द लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैज टू सबमिट इट्स रिपोर्ट इन हार्ड कॉपी टू द साइट डेली. हमें ये रिपोर्ट अपने मन से नहीं बनानी, अपने इंजीनियर को ये लेबर रिपोर्ट नहीं बनानी है, कॉन्ट्रैक्टर को ही सबमिट करना है ये लेबर रिपोर्ट. टू सेट कॉपी इज टू बी फिल्ड मैन्युअली इन एक्सेल फॉर्मेट. ये जो भी लेबर रिपोर्ट वो लोग हार्ड कॉपी में देते हैं, आजकल ईमेल से भी दिया जा सकता है, बट उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी से होना चाहिए. तो और वो उसको हम हार्ड कॉपी में स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके उसको हम लैपटॉप के ऊपर में डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं. और ये जब डेटा हम एक्सेल में फीड करेंगे, उसी डेटा को यहाँ पर हाइपर लिंक करना चाहिए. थर्ड, टू सेंड मंथली टोटल एंड पर डे एवरेज मैन पावर टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिकॉर्ड. ये बहुत बहुत ज़रूरी है. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक्सेल शीट यूज़ करनी चाहिए. तो ये एक्सेल शीट हम ओपन करते हैं. जैसे अब ये डेली लेबर रिपोर्ट आ गई है, अभी ये वर्क टाइप है, चलो शटरिंग है, कॉन्ट्रैक्टर शान कंस्ट्रक्शन है. हम शान कंस्ट्रक्शन से पहले पूछेंगे कि भाई आपको शटरिंग का काम करने के लिए इंजीनियर कितने चाहिए, तो वो कहे 1 चाहिए. वो सुपरवाइजर कितने चाहिए, वो कहेगा 1 चाहिए. कारपेंटर आपको चाहिए 20, फीटर 10. तो उसने अपना डेली एवरेज मैन पावर बता दिया कि मुझे मेरा प्रोडक्टिविटी के लिए, मेरा शेड्यूल अचीव करने के लिए इतना मैन पावर से मेरा काम हो जाएगा. उसी तरह से ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है AK एंटरप्राइज, इसके डोर फ्रेम के काम है. तो इसने बताया कि सर मेरे कारपेंटर 5 होने चाहिए और मेरे पास मेल कुली 2 होने चाहिए, इससे मेरा काम हो जाएगा. सो
ये जो नीचे में डेटा है, इस डेटा के डिटेल्स में ज़्यादा मत जाइएगा, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये डेटा बनाया है। अब ये डेली लेबर रिपोर्ट आपकी हार्ड कॉपी आ गई, हार्ड कॉपी आ गई तो आप यहाँ पर आप डेट डाल दो, समझो 3 अप्रैल की डेट थी, आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का नाम डाल दिया, यहाँ पे टाइप ऑफ वर्क उसका डाल दीजिए, और उसने जो भी लिखा होगा डेली रिपोर्ट में या डेली लेबर रिपोर्ट में जो आपको दिया है, यहाँ पर से वो टाइप कर दीजिए। ये आप जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, जो भी आपके टाइप्स ऑफ वर्कर्स वो बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कॉन्ट्रैक्टर्स को आप 3 अप्रैल में डाल दिए। फिर उसी तरह से 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, वैसे आपका मई की 10 तारीख, मई की 11 तारीख, इसी तरह से ये कंटिन्यूस करते जाइए, साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, जब तक आपकी साइट चलती रहेगी, ये डेटा आपका कंटिन्यूस ऐसे ही जाएगा। अब जैसे मिस्टर शान ने आज आपका डेली रिपोर्ट दिया, 3 अप्रैल को समझो डेली रिपोर्ट दिया, तो हार्ड कॉपी में दिया, तो आपने वो स्कैन कर दी, और इसके साथ देखो मैंने ये हाइपर लिंक कर दी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, जब अगर वो शान कभी भी कहे कि सर उस दिन का मेरा डेली रिपोर्ट 20 कारपेंटर नहीं था, 25 कारपेंटर था, तो आप यहाँ पर हाइपर लिंक करके उसको दिखा सकते हैं कि उसने जो डेली रिपोर्ट लेबर रिपोर्ट दी थी उसमें कारपेंटर 20 ही थे। तो दिस इज व्हाट हेल्प यू टू सेव। तो यहाँ पर आपकी सब स्कैन्स कॉपी आ जाएगी, जो भी दिन भर देता है ये बंदा, कोई भी आपका इंजीनियर, जूनियर मोस्ट इंजीनियर, या प्रेफरेबली कोई भी डेटा मैनेजर जो होता है, जो कि 10th 12th पास किया हुआ बंदा भी ये इस तरह से कर सकता है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपको खाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल का ही डेटा चाहिए, सब डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ अप्रैल का डेटा चाहिए, तो आपको सिर्फ अप्रैल का डेटा यहाँ पर आ गया। देखिए मई का कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है, तो बहुत सिंपल हो जाता है अपना काम करने के लिए। सब वो आपको अप्रैल महीने में सिर्फ शान का ही चाहिए और किसका नहीं चाहिए, तो ये शान का आ गया, तो आपको सिर्फ शान का डिटेल मिलेगा। तो आपको शान का एवरेज निकालने का, शान का मैन पावर निकालना यहाँ पर आपको बहुत इजी हो जाता है। आप महीने का निकाल सकते हो, 15 दिन का निकाल सकते हो, 6 महीने का निकाल सकते हो, एंड इट्स मेक्स योर लाइफ इजी। समझो आपको लगा कि अरे मुझे शान का कंप्लीट डेटा चाहिए, तो ये शान का मई महीने का भी डेटा आपको आ गया। सो आप मंथ वाइज, ईयर वाइज, चलो 2020 का, 2021, 2022 कर सकते हैं, अप्रैल महीने के हिसाब से कर सकते हैं, और डे वाइज भी कर सकते हैं। तो डे, डेट, एवरीथिंग आप इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वाइज कर सकते हैं, टाइप ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ कारपेंटर के बारे में जानना है तो वो भी जान सकते हैं। दिस इज हाउ यू मेंटेन योर डेली लेबर रिपोर्ट। एंड नाउ आई गो बैक टू दिस। सो आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, कॉन्ट्रैक्टर से लेना है, आपको मैनुअल फिल करना है, और हर महीने डेटा भेजने का है। अब ये सब करने का फायदा क्या है? Thus, you will be able to answer all the queries of the management on the labor details, and also update your statistics data analysis. So please like, share and subscribe so that we come out with more such practical videos to help in execution. You can also join as member on Resimart.com and start earning from 3,000 to 30,000 per month. Thank you, friends.